आइए जिंदा हकीकतों से आंखें मिलाने वाले शायर बरादरम खुबैब ताबी साहब से हम मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में ये तीसरी हाजिरी है और यकीन माने कि साल भर इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है। क्या कहने, क्योंकि ऐसी समातें बड़ी मुश्किल से मैसर आती हैं आज के इस भीड़ भाड़ वाले और मुशायरे के हाव हू वाले दौर में। तो दिल चाहता है कि ऐसी महफिलों में हमको मैसर आएँ। बहरहाल फिर वही मसला है जो पिछले साल कहा था आपसे कि फरीद भाई के बाद मुझे आवाज़ दी जाती है और फरीद भाई के लेवल को मैच करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि इस तरह इश्क सिखाए मुझे अज़बर हो जाए, इस तरह इश्क सिखाए मुझे अज़बर हो जाए, चाहने वाला कोई ऐसा मयस्सर हो जाए, चाहने वाला कोई ऐसा मयस्सर हो जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे, मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे और तादाद 72 की 73 हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे और तादाद 72 की 73 हो जाए। वाह वाह। एक मतलब और एक शेर ये भी सुने कि जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, बतौर खाद भी क्या तेरी याद लाई गई, बतौर खाद भी क्या तेरी याद लाई गई। और मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा, मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा तो इस्तिलाहे हुकूकुल इबाद लाई गई। मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा तो इस्तिलाहे हुकूकुल इबाद लाई गई। और भला मैं कैसे वफा का मुतालबा करता, भला मैं कैसे वफा का मुतालबा करता, यही वो चीज थी जो तेरे बाद लाई गई। क्या बात है। यही वो चीज थी जो तेरे बाद लाई गई। एक मतला और एक शेर ये भी सुने, तगज़्ज़ुल लिए हुए दोनों अशार कि राज खोले किया अपनों से पराया मुझको, राज खोले किया अपनों से पराया, राज खोले किया अपनों से पराया मुझको, गर्दिशे वक्त ने क्या कुछ ना दिखाया मुझको, गर्दिशे वक्त ने क्या कुछ ना दिखाया मुझको। और मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी, मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको, और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको। एक मतला और एक शेर ये भी सुने कि इसकी परवाह नहीं है मुझे क्या कहते हैं, इसकी परवाह नहीं है, इसकी परवाह नहीं है मुझे क्या कहते हैं, मसला ये है कि वो खुद को बड़ा कहते हैं, मसला ये है कि वो खुद को बड़ा कहते हैं। और देखिए जांचिए फिर कीजिए राय कायम,
देखिए, जांचिए, फिर कीजिए राय कायम। लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं। वाह, लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं। देखिए, जांचिए, फिर कीजिए राय कायम। लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं। एक मतला और 2-3 शेर ये भी सुन लें। बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज दिन भर हमारे यहाँ पे भी सीरतुन नबी का प्रोग्राम था, तो इसी वजह से वो काट छाट जो शोरा करते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ मैं निकाल के नहीं ला सका। बहरहाल जो भी चीदा अशार हैं वो मुलाहिजा कर लें कि जख्म दिल कैसे किया जाता है ताजा सीखो। जख्म दिल कैसे किया जाता है ताजा सीखो। किस तरह देते हैं आशिक को दिलासा सीखो। वाह, और किस तरह देते हैं आशिक को दिलासा सीखो। ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी, ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी। बात करनी है अगर हमसे सलीका सीखो। ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी। ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी। बात करनी है अगर हमसे सलीका सीखो। और इश्क करते हो अगर तुम तो ये लाजिम है तुम्हें। इश्क करते हो अगर तुम तो ये लाजिम है तुम्हें। किस तरह खुद को बनाते हैं तमाशा सीखो। किस तरह खुद को बनाते हैं तमाशा सीखो। वाह वाह वाह, किस तरह। एक मतला और एक शेर में इन नौनिहालों की नजर करता हूँ कि मतला बराए मतला के तस्वीर इस जहां की कुछ ऐसे बनाएंगे जी। तस्वीर इस जहां की कुछ ऐसे बनाएंगे, फिर उस जहां से देखने यहाँ लोग आएंगे। और ए आसमान, बच्चों की तवज्जो चाहता हूँ खास कि ए आसमान हम तुझे लाकर जमीन पर, ए आसमान हम तुझे लाकर जमीन पर तारों की फसल बोएंगे चंदा उगाएंगे। तारों की फसल बोएंगे चंदा उगाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अलिफ से है लेकिन ना, इसका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़हमत करें खुबैब भाई। चाहता हूं कि एक बिल्कुल सच्ची नज्म आपके सामने पेश करूं, गो के तवील है लेकिन इससे अच्छी महफिल मुझे नहीं मिलेगी। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी तमहीदन कुछ गुफ्तगू कर लूं। बिरादर अनस नबील जो है वो मेरे मामूजात भी हैं जी और मेरे कलीग भी हैं। कुछ सालों पहले ऐसा हुआ कि एक सुबह वो आए, स्कूल में छुट्टी हुई तो हम लोग चाय पीने के लिए गए। वहां पे बैठे तो मैंने अनस से कहा कि यार रात में बड़े कम वक्फे के अंदर एक नात हुई है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। उन्होंने कहा कि यार आप नात सुनाइए मुझे, और उसके बाद मुझे पूछना कि क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है। और फिर ये नज्म होती है, इसका उन्वान है ख्वाब। बिल्कुल एक सच्चा वाकया और मेरे एहसासात इस नज्म के अंदर हैं। इरशाद। नया था साल लेकिन रोज़ व शब जैसे पुराने थे। नया था साल लेकिन रोज़ो शब जैसे पुराने थे। वही कल की तरह ये चांद सूरज और सितारे थे। मेरे ज़हनो तसव्वुर पर गमे दौरा था बस हावी। न थी कुछ फिक्र उक़बा और गफलत का था मैं आदी। न थी कुछ फिक्र उक़बा और गफलत का था मैं आदी। वो माहे जनवरी की 8वीं तारीख थी शायद। मेरे हमराह उस दम थे नबील और हजरत जाहिद। जाहिद सर भी मेरे कलीग हैं, हम तीनों वहां पे बैठे हुए थे। वो माहे जनवरी की 8वीं तारीख थी शायद। मेरे हमराह उस दम थे नबील और हजरत जाहिद।
कहा उनसे सुनो कल रात मैंने नात लिखी है, बहुत कम वक्त में फूलों की ये सौगात लिखी है। ये सुनकर कह उठा वो शायर शीरी नवा मुझसे, सुनाओ नात पहले पूछना फिर क्या हुआ मुझसे। सुनाकर नात उनको मैंने फिर दादे सुखन पाई, मुखातब हो के बोला फिर बताओ क्या हुआ भाई। अनस कहने लगा मैंने मुकद्दस ख्वाब देखा है, नमाज फजर से पहले रुखे महताब देखा है। ये देखा है कि मैं अपने किसी साथी के हमरा हूँ, किसी मस्जिद के आंगन से अदब से मैं गुजरता हूँ। नजर आया वहां तामीर का कुछ काम चलता है, किसी मजदूर से पूछा कि रोजे का पता क्या है। बताया उसने रास्ता मुझको उंगली के इशारे से, सो हम भी चल पड़े उस रास्ते पर बस बिगाने से। चले थे कुछ कदम बस और जन्नत में हम आ पहुंचे। सुनहरी जालियों को पार कर हुजरे में जा पहुंचे। अजब थी कैफियत दिल की धड़कना भूल बैठा था, मैं उस जन्नत में था जिस जा मेरा महबूब रहता था। चले थे कुछ कदम बस और जन्नत में हम आ पहुंचे। सुनहरी जालियों को पार कर हुजरे में जा पहुंचे। अजब थी कैफियत दिल की धड़कना भूल बैठा था, मैं उस जन्नत में था जिस जा मेरा महबूब रहता था। नहीं था कुछ भी हायल दरमिया रोजे के और मेरे, मैं मेरा दोस्त और अल्लाह बस साथ में मेरे। कहा मैंने शफीउल मुज़नबी तुम पर सलाम आका, ये कहकर मैं झुका के ले लूं बोसा उनकी तुरबत का। यकायक जो थी चादर रोज़े अथर पे हटती है, मेरी आंखों के आगे रब की वो महबूब हस्ती है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा क्या मेरा होगा, कहा तू जल्दी आजा हक में तेरे फैसला होगा। सुभान कहा इतना ही बस और फेर ली फिर नजरें आका ने। न जाने क्या इशारा था ये बस मेरा खुदा जाने। मसरत थी कि बख्शिश की बशारत मिल गई मुझको, मगर तू जल्दी आजा ये बात ये समझी नहीं मुझको। मगर तू जल्दी आजा बात ये समझी नहीं मुझको। ये रुख का मोड़ना तशवीश को मेरी बढ़ाता था, मगर जो कुछ मिला मुझको तलब से वो ज्यादा था। तभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजी मौज़न की, सदाए हक से टूटी है खुदाया नींद फिर मेरी। मिली थी जो सआदत उसको मुझको वो सुनाता था। अब यहाँ से मेरी कैफियत। मिली थी जो सआदत उसको मुझको वो सुनाता था, मुझे उस शख्स की किस्मत पे वल्ला रश्क आता था। इसी दौरान मुझे अपने गुनाह सब याद आते थे, वो लज्जत आफरी लम्हे मेरा मुंह चढ़ाते थे। मैं किस मुंह से भला दीदार रहमत की तलब रखूं, कि अपने खाने दिल में कई झूठे सनम रखूं। मैं किस मुंह से भला दीदार अहमद की तलब रखूं, कि अपने खाने दिल में कई झूठे सनम रखूं। नबी की आंख की ठंडक की कब परवाह है मुझको, नबी के रास्ते से प्यारी अपनी राह है मुझको। यही सब सोचकर आंखों में दरिया सा उतर आया, निदामत और तलब ने रात भर फिर मुझको तड़पाया। सदाला तकनतू की मेरे बातिन से उभर आई, न उम्मीदी खुदा की रहमतों से कुफ्र है भाई। तहैया कर लिया ताबिश नसीबी रह चलेगा वो, रज़ाए रब से दीदारे नबी एक दिन करेगा वो। आमीन आमीन आमीन। बच्चों के लिए एक पैगाम, एक नज़्म और आपकी ज़िम्मतें तमाम। बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए। जी जी जी। मैं असल में चाह रहा था कि बच्चों को जाते जाते पैगाम। उससे बढ़ के कोई कलाम नहीं। सही बात। उससे बढ़ के कोई सही है ही नहीं। जी खुबा की पढ़ेंगे ना, आपने खुबा उतार दी। आप जो पढ़ना चाह रहे हैं सर वो पेश कर दें। पढ़ने दीजिए। बच्चों के लिए लाए। मैं असल में बच्चों के लिए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ।
आप लोगों के लिए एक पैगाम है, आप ही लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोग इधर ध्यान दें, खास तौर से बच्चे। ए बच्चों, नौजवानों, तुम कमाओ इल्म की दौलत, बनाती है यही अशरफ, मिटाती है यही जुल्मत। इसी दौलत के बायस खम जबीने थी फरिश्तों की, किया इनकार शैताने तो फिर उस पर हुई लानत। इसी दौलत के बूते हमने दुनिया की इमामत की, हम ही ने खत्म की यूरोप के गलियारों की भी वहशत। ए बच्चों, तुम जमाने के जरा और आग तो पलटो, जहाने रंगोबू में बस तुम्हारी ही तो थी शोहरत। अबू रेहान फाराबी व राजी बू अली सीना, अबू रेहान फाराबी व राजी बू अली सीना, कभी औजे सुरैया पर इन्हीं तारों की थी अजमत। ये वो दौलत है जिसको बांटने से और बढ़ती है, इल्म की दौलत। ये वो दौलत है जिसको बांटिए तो और बढ़ती है, और उसके सामने शाहान की दौलत भी बेवक़्त। नहीं है इल्म से इस दौलत दुनिया का कुछ रिश्ता, रखोगे गर यही मकसद बहारे इल्म फिर रुखसत। बताओ मैं तुम्हें राज़े हयाते जाविदा क्या है, खुदा की मारिफत खुद शनासी आ गई हिकमत। इलाही कर अता ताबिश को इल्म नाफ़े इंसान, जो लौटाए उसे फिर उसकी वो खोई हुई अज़मत। ये एक पैगाम मैं बच्चों को देना चाहता था, आप लोगों की ज़िम्मत है तमाम। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह तबारक ताला। उबैद भाई, वो पिछले बार फलस्तीन के उसमें पढ़े थे ना आपने, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम। असल में सही बात यह है हजरत के, मैं भी सकत नहीं पा रहा हूँ कि कुछ पढ़ूँ उसके बाद। वो वाकई में उस वक्त में भी और आज भी मेरी कैफियत को गैर कर देती है वो नस्म। बहरहाल आपकी फरमाइश है तो मैं सुना देता हूँ। यूं ही नहीं तुम्हें अपना इमाम कहते हैं, यूं ही नहीं तुम्हें अपना इमाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। तुम्हारे खून से रंगीन अंबिया की ज़मीं, दुआ बदस्त तुम्हारे लिए फलक के मकी, दुआ बदस्त तुम्हारे लिए फलक के मकी, तुम्ही जिहाद और शहादत की सुन्नतों के अमी, तुम्हें फरिश्ते भी जन्नत मकाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। तुम्हारे तिनके हवा का गुरूर तोड़ गए, जिन्हें वसाइल दुनिया पे था भरोसा बहुत, तुम्हारा नारा मस्ताना सुन के दौड़ गए। ए लोगो इनको नबी का गुलाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। रसूल भी रह महसूर एक घाटी में, रसूल भी रह महसूर एक घाटी में, हिसारे गज़्ज़ा इसी की मिसाल ताज़ा है, तुम्हारा खून भी गुलजार होगा माटी में। बुरीदा जिस्म को हम शाद काम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। ये तेरा जज्बे ईमान हमीयत व गैरत, फलक भी देख के हैरत में है तेरी रिफत। नजर में कुछ भी नहीं तेरे दौलतो सरबत, बताया तू नहीं किसको दवाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम। बहुत शुक्रिया। बताया तू नहीं किसको दवाम कहते हैं, तुम्हारे अपनों ने तुमसे बचा लिया दामन, मगर तुम्हारी जबीं पर ना आई कोई शिकन। उक़ाब को भला क्यों कर हो खौफ ज़ाग़ व ज़ग़न, अज़ीमतों को ही हम अल क़साम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो खेवैया जो इस कश्ती को यहाँ तक लाया है, मैं उसे आवाज़ सुखन दूँ कि वो आए और अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएं। जनाब बिरादरम मोइन अदीब अलीमी साहब, उनसे गुजारिश हूँ कि वो आएँ।